हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास सेवेंथ मैथ एक्सरसाइज 11 का प्रश्नावली 11.2 आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अभी से पहले 11.1 यानी 11.1 को हमने कवर करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में घातांक एवं घात का एक्सरसाइज 11.2 को सोल्व करते हैं। आप लोग बने रहिएगा। आप लोगों को यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आता है फर्स्ट, जिसमें कहा गया है घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो आपको यहाँ पे घातांक के नियम का उपयोग करना है और उसके बाद सरल करना है और उत्तर को अब घात के रूप में आपको लिखना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम हल पहले लिख लेते हैं और क्वेश्चन फर्स्ट को उतार लेते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर 8। अब यहाँ पे एक आप नियम जानते होंगे कि यदि बेस सेम होता है, बेस क्या होता है, बराबर होता है, सेम होता है, तो पावर आपस में क्या होता है, पावर आपस में जुड़ जाता है। पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी कि हम उसको ऐड करेंगे। कहने का मतलब बेस सेम कहने का मतलब क्या होता है कि जो नीचे वाला हो, जैसे हम यहाँ पे लिखे 4 के पावर 2, तो ये जो आपका 4 है वो आपका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और ऊपर वाला क्या होता है, ये आपका पावर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बेस कौन सा होता है और पावर कौन सा होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सभी का बेस क्या है, समान है। सभी के बेस में 3 और 3 है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3। उसके बाद क्या करेंगे, पावर को आपस में जोड़ेंगे। तो पावर को आपस में कैसे जोड़ेंगे, तो ऊपर लिखेंगे 2 प्लस का 4 प्लस का 8, नीचे लिखेंगे 3। अब इसको जोड़ लेंगे तो देखिए 8 4 12 और 2 14, यानी 3 का पावर कितना हो जाएगा, 14। यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए दिया गया 6 के पावर 15 भागा दिया है 6 के पावर 10। इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी भाग लगाना है। तो एक आपने नियम पढ़ा होगा, यदि बेस सेम हो यानी a के पावर b है और a के पावर b है, इसको जब भाग a के पावर b को a के पावर c से जब भाग दिया जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, पावर आपस में घट जाता है। पावर क्या होता है, आपस में घट जाता है। तो चलिए हम इसको भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो चलिए आपके सामने यहाँ पे आता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि 6 के पावर 15 बटा का क्या लिखेंगे, 6 के पावर 10। इसको एक बार और आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, 6 के पावर 15 माइनस का 10। आप याद रखेंगे कि जब बेस सेम होता है, बेस क्या होता है, सेम होता है, यानी बेस बराबर होता है, तो भाग में क्या होता है, भाग में पावर घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। अब यहां से हम घटाएंगे तो 10 के पावर 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10 के पावर 5, और यही 10 के पावर 5 आप 6 के पावर 5, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन थर्ड में दिया गया है, एक क्यूब, ठीक है, फिर उसके बाद ए स्क्वायर, ये आपको मल्टीप्लाई में दे रखा है, और यहाँ पे दोनों का बेस क्या है, तो ये दोनों का बेस सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, a के पावर 3 प्लस 2, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे a के पावर 5, और यही 1 के पावर 5 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 4 पे। 4 को देखेंगे तो 7 के पावर 1 है, बीच में गुना का चिन्ह है, और 7 का पावर 2 है। इसको कैसे लिखेंगे, दोनों में देख रहे हैं कि बेस सेम है, तो क्या लिखेंगे, x+2, फिर इसके बाद यही आपका x+2 ही इसका आंसर बन जाएगा। इसमें आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 के पावर 2 के होल क्यूब दिया है, भागा दिया है 5 के पावर 3।
एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि a के पावर अगर कोई b है, a है, ठीक है, और इसका पावर b है, तो हम लिखेंगे a के पावर ab। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो a के पावर 2 लिखा है और इधर 3 लिखा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a के पावर 2 इंटू 3 यानी a के पावर 6। ठीक उसी तरीके से अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि a के पावर 2 है और a के पावर 3 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 के पावर 6 लिखेंगे। डिवाइड का सिंबल लगाएंगे, 5 का पावर 3 लिखेंगे। उसके बाद 5 के पावर 6 को 5 के पावर 3 से डिवाइड लगाना, भाग लगाना है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब बेस सेम रहता है तो पावर आपस में क्या होता है, घट जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 के पावर 6 माइनस 3 लिखेंगे और 5 के पावर 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 को इजिली समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। देखिए 6 नंबर में दिया है 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 5, 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 5। तो हम इसको क्या लिखेंगे ताकि सही बन जाए। तो देखिए आप एक चीज बात ध्यान रखेंगे कि जब पावर सेम होता है, जब पावर सेम होता है तो बेस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। बेस को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 5 दूना 10, यानी 10 के पावर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इसको चलिए एक बार हम अच्छे से आपको समझा देते हैं। 2 के पावर 5 लिखने का क्या मतलब है कि आपको 2 कितना बार लिखना है, 5 बार लिखना है, ठीक है। और 5 कितना बार लिखना है, तो ये 5 बार लिखना है। कितना बार लिखना है, 5 बार लिखना है। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 2 को 5 से 10, फिर 10, फिर 10। देखिए 2 को इससे हमने कराया, फिर इसके बाद इससे कराया, फिर इसके बाद हम इससे कराएंगे, ठीक है, एक और 5 हो जाएगा, 3 और 2 5। फिर इसके बाद हम यहाँ पे 3 करा दिए ना, ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको करा दिए, फिर इसको से इसको करा देंगे, फिर इसको से इसको। तो देखिए सब में 10 आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 10 के पावर, ठीक है। तो आपको ये समझना था, ये आपको उतारना नहीं है, ठीक है। तो अब बढ़ते हम आगे के क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे इसी का है। तो देखिए a के पावर क्या दिया है, 14, 4, और b का पावर क्या दिया है, 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए 7 में ये दोनों का क्या है, नीचे का बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी के पावर 4। क्या लिखेंगे, ए बी के पावर 4। क्यों लिखेंगे, अभी हमने आपको समझाया था कि ए को आप कितना बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। फिर उसी तरीके से बी को आप कितना बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको एक साथ ले लेते हैं, इसको एक साथ ले लेते हैं, फिर इसके बाद इसको एक साथ ले लेते हैं और फिर इसको एक साथ ले लेते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए बी के पावर 4। अब उसके बाद हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 के पावर 4 का पावर 3। और हम अभी हमने आपको समझाया था कि यदि ए के पावर बी के पावर सी है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए के पावर बी सी। उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3, और एक स्टेप और बढ़ाने पे 3 का पावर कितना हो जाएगा, 12, और ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 9 नंबर में है। क्या लिखा है, 2 के पावर 20, यहाँ पे भागा का सिंबल दिया है, और 2 के पावर 15 ये आपका ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई 2 के पावर 3। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाला का काम करना है। तो चलिए ब्रैकेट को कैसे काम करेंगे, तो 2 की पावर 20 लिखेंगे और डिवाइड में 2 के पावर 15 लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे और 2 के पावर 3 को लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में घट जाता है, ये भाग के नियम में होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर 20 माइनस 2 के पावर 15 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3। अब इसको घटा लेंगे तो 2 के पावर 15 में से 20 घटेगा तो 2 के पावर क्या आ जाएगा, 5, और नीचे आ जाएगा, इसके बाद आगे आ जाएगा 2 के पावर 3। तो एक स्टेप और इसको बढ़ा लेते हैं, तो
तो जब यहाँ पे हम बात किए थे अभी से पहले कि जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर भी पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर 5 प्लस 3 यानी 2 के पावर 8, और यही आपका 2 के पावर 8 आंसर बन जाएगा। अब हम उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है, तो 8 के पावर t डिवाइड लगाया है 8 के पावर 2। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 के पावर t और नीचे लिखेंगे 8 के पावर 2। आगे बढ़ाएंगे तो 8 के पावर t माइनस क्या हो जाएगा 2, क्योंकि बेस सेम रहने पर भाग में घट जाता है, और यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसको भी आपको सरल करना है, और सरल करने के बाद क्या करना है, घात के रूप में लिखना है। तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन फर्स्ट, जिसमें आप देखेंगे अगर हम यहाँ पे हल लिखें तो हल में आप देख पाएंगे कि 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 4 गुना इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, नीचे लिखेंगे 3 गुना 32 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी हम 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं। बाकी की इधर मिटा देते हैं। ठीक है, आप इसको एक नजर देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो आपका हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम घात के रूप में पहले व्यक्त कर लेंगे। आगे बढ़ा लेते हैं, तो हम 2 के पावर 3, 3 के पावर क्या लिखेंगे 4, फिर 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 के पावर यहाँ पे 2 है ना, तो 2 लिख लेंगे, और नीचे हो जाएगा 3, फिर उसके बाद 2 के पावर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 4 होगा या 5 होगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 2 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे एक स्टेप। तो हम जानते हैं कि जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, आपस में पावर जुड़ जाता है। तो 2 के पावर ऊपर कितना हो जाएगा, देखिए 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 4, और नीचे हो जाएगा 3 गुना 2 के पावर 5, और ये 2 के पावर 5 से ये 2 के पावर 5 कट जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 3 के पावर 4, और नीचे 3 बचेगा। एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो 3 के पावर 4 माइनस 1 करेंगे, और ये 3 के पावर 3 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो ये कैसे हुआ, हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं कि जब बेस सेम होता है तो हमने यहाँ पे पावर को क्या किया है, जोड़ दिया है। देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2 को जोड़ दिया तो 2 के पावर 5 आ गया, और 3 के पावर 4 को हमने जैसे था वैसे छोड़ दिया, और नीचे हमने इसको 32 को तोड़ा तो इस फॉर्म में आया 2 के पावर 5 के फॉर्म में। तो 2 के पावर 5 यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से नीचे बच गया 3 के पावर 1, और यहाँ पे भी 3 के पावर 1, और ऊपर बच गया 3 के पावर 4, और दोनों में बेस सेम है, 3 3 दोनों पर है, तो इसलिए जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में घट जाता है, और 4 में से 3 घटने के बाद 3 के पावर 3 बच गया। तो उम्मीद करते हैं ये आप क्वेश्चन सेकंड का 1 समझ गए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यहाँ पे देखिए दे रखा है कि 5 स्क्वायर के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 4, और उसके बाद डिवाइड लगा रखा है 5 के पावर 7। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दे रखा है। तो चलिए हम इसको समझते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको तोड़ें तो हम लिख सकते हैं 5 के पावर 15, 15 नहीं लिख सकते हैं, 2 है ना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 मल्टीप्लाई 5 के पावर 4, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके 5 के पावर 7। हम पीछे के बातों में बता चुके हैं कि जब बेस सेम होता है तो हम पावर को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। फिर इधर क्या है, तो डिवाइड का सिंबल है, हम लगा देंगे 5 के पावर 7। अभी आ जाएगा 5 के पावर 10 डिवाइड कितना हो जाएगा 5 के पावर 7, और डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, 5 के पावर 10 को 5 के पावर 7 से डिवाइड करना है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है,
घट जाता है तो 10 में से 7 घटा देंगे तो 5 के पावर 3, ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो देखिए थर्ड में लिखा गया 5 के पावर 25 के पावर 4 और 5 के पावर 3। तो आप 25 को ऐसे नहीं लिख सकते 5 के स्क्वायर के पावर 4, आगे लिख सकते हैं 5 के पावर 3। अब दोनों में देखिए बेस सेम हो गया तो हम एक स्टेप पहले यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 के पावर 8 डिवाइड 5 के पावर 3। अब इसको कराएंगे तो 5 के पावर 8 नीचे आ जाएगा 5 के पावर 3। जब बेस सेम है तो क्या लिखेंगे 8 माइनस 3 यानी 5 के पावर 5, और यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। आगे का क्वेश्चन हम लोगों के सामने आएगा 4 नंबर, जिसमें आपको इस तरीके से दे रखा है, इसमें जो कटेगा उसको काटना है और जो नहीं कटेगा उसको छोड़ना है। तो 4 नंबर में दिया है 3 गुना 7 के पावर 2 गुना 11 के पावर 8, और नीचे दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 7 गुना 11 के पावर। ठीक है, तो अब इसको हम देखिए 3 से 3 को कैंसल आउट करेंगे और एगो 7 से एगो 7 काट लेंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा 7 गुना 11 के पावर 8 और नीचे 11 के पावर 3। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर 7 को हम अलगे निकाल लें तो 11 के पावर 8 और नीचे बन रहा है 11 के पावर 3। अब इन दोनों में देख पा रहे हैं कि बेस सेम है तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 7 गुना 11 8 माइनस 3। तो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं तो लिखेंगे कि 7 गुना 11 के पावर 8 में से 3 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 11 के पावर 5। ठीक है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा 7 गुने 11 के पावर 5, ये आपका आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। इसको मिटा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, 5 में क्या दे रखा है कि 3 के पावर 7 है और नीचे 3 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3 है। तो देखिए बेस आपको सेम मिला है तो हम इसको पहले बेस सेम वाला को काम कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे 3 के पावर 4 प्लस 3 यानी 3 के पावर 7 और नीचे जगह 3 के पावर 7। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में घट जाता है तो 7 माइनस 7 यानी 3 के पावर क्या लिखेंगे 0, और 3 के पावर 0 लिखने का क्या मतलब होता है तो ये आपका 1 के बराबर होता है, या आप 3 के पावर 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आप 1 लिखेंगे। उम्मीद करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 2 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0। तो इसका कहने का क्या मतलब है, तो इसका ये कहने का मतलब ये है कि 3 के पावर 0 का मतलब 1, 2 के पावर 0 का मतलब 1, 1 के पावर 0 का मतलब 1 और 4 के पावर 0 का मतलब 1, और इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 3, और यही आपका 3 क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा 6 का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 और 8 9, 8 9 पे भी बढ़ते हैं। चलिए देखिए आपके सामने आता है 7, 7 भी वही आ जाएगा इसका 1 मल्टीप्लाई 1 इंटू मल्टीप्लाई 1, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, या आप लिख सकते हो 1 के पावर 0। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसका मतलब यहाँ पे क्या 3 के पावर 0 1 है, 2 के पावर 0 1 है, इसको ऐड करके अब इधर मल्टीप्लाई 5 के पावर 0 यानी 1 से करना है। तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा और 2 को 1 से कराएंगे तो ये आपका 2 ही रहने वाला है, और ये आपका 2 आंसर बन जाएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है 2 के पावर 0, क्या है 2 के पावर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कट चुका है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा रुक जाएंगे, हम इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर लेते। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था। ठीक है, थोड़ा सा रुकेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो दिया गया है 2 के पावर 0 है या
नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया गया है ये आपका 2 के पावर 8 है और यहाँ पे आपका a के पावर 5 है। क्या है? a के पावर 5 है। तो चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। 2 के पावर 8 गुना a के पावर 5, उसके बाद है 4 के पावर 3 गुना a के पावर 3। इसको आपको सोल्व करना है। तो चलिए बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने दो चीज दिया गया है और दोनों में बेस कॉमन आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 8, ठीक है, a के पावर 5 और नीचे क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और इसका 3 और उसके बाद a के पावर 3। अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो 2 के पावर 8 और ये 2 के पावर 6, तो इसमें मल्टीप्लाई a के पावर 5 और a के पावर। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों का बेस सेम है, ये दोनों का भी बेस सेम है, तो लिखेंगे 2 के पावर 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई a के पावर 5 माइनस, आगे इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो 2 के पावर 8 में से 6 जाएगा तो क्या बनेगा, 2 के पावर 2 और a के पावर 5 में से 3 घटेगा तो a के पावर क्या बनेगा, 2। ठीक है, a के पावर क्या बनेगा, 2। और फिर इन दोनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2a के पावर 2। ठीक है, क्योंकि बेस दोनों का, क्योंकि पावर दोनों का सेम है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2a के पावर 2 और ये आपका यहाँ से यहाँ आंसर बन गया। उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हम आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी ही है, जिसमें a के पावर 5 डिवाइड यानी भागा a के पावर 3 गुना दिया a के पावर 8। चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। a के पावर 5 और a के पावर 3 गुना का चिन्ह a के पावर 8। अब यहाँ पे देखिए दोनों का बेस सेम है, तो क्या लिखेंगे, a के पावर 5 माइनस 3 बीच में गुना a के पावर 8। 5 में से 3 जाएगा तो a के पावर 2 और a के पावर 8। अब यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और a के पावर 10 आपका आंसर बन जाएगा। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें देखिए 4 के पावर 5 दिया है। तो देखिए हम इसको एक बार लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ कटने वाला चीज है, तो हम सबसे पहले उसे काट लेंगे। 4 के पावर 5, a के पावर 5 और b के स्क्वायर। देखिए 4 के पावर 5 और 4 के पावर 5 कटने वाला है। अब यहाँ पे आपका बच गया a के पावर 8 और नीचे a के पावर 5 गुना का चिन्ह, b के पावर 3 और b के पावर 2। अब यहाँ से दोनों का बेस सेम है, a के पावर 8 माइनस 5 गुना का चिन्ह, b के पावर 3 माइनस 2। इसको घटा लेंगे तो a के पावर कितना हो जाएगा, 3 और यहाँ हो जाएगा b के पावर 1। यानी क्या हम लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं a क्यू b। ठीक है, a क्यू b और ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 12 नंबर पे। 12 नंबर को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखेंगे कि 2 के पावर 3 और ये 2 के पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 और इसका पावर है होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ाने में जब दोनों का बेस सेम होगा तो पावर आपस में जुड़ जाएगा और इधर होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे होल स्क्वायर लिख लेंगे। आगे बढ़ाएंगे तो 2 के पावर 4 का होल 2 है, अभी 2 के पावर क्या हो जाएगा, 8 और ये 2 के पावर 8 आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अब बढ़ते हम आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें लिखा है 10 गुने 10 के पावर 11 इक्वल टू 100 के पावर 11। तो पहले हम इधर वाला को करते हैं, इसका कुछ नहीं पावर है तो क्या है, 1 है, तो हम लिखेंगे 10 के पावर 1 प्लस 11। इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये 10 के पावर क्या हो जाएगा, 12। 10 के पावर क्या हो जाएगा, 12। तो 10 के पावर 12 कहने का मतलब क्या है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं
10 गुना 10 गुना 10 के पावर 10, ठीक है, 10 गुना 10, ठीक है, 10 गुना 10 गुना 10 के पावर 10 यानी 100, ठीक है, 100 गुना 10 के पावर 10, जो आपको 100 के पावर 11 कभी नहीं आएगा, 100 के पावर 11 नहीं आएगा। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, चलिए इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 10 गुना 10 के पावर 11 है, हम इधर लिख सकते हैं 10 गुना, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 के स्क्वायर, ठीक है, 10 के स्क्वायर के पावर 11, तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। देखिए इसको ऐसे आप समझिए, 10 गुना 10 के पावर 11 है इक्वल टू 100, इसका पावर 11 दिया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इधर वाला को आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 के स्क्वायर के पावर 11, यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा, इधर 22 हो जाएगा। ये आपका RHS है, ये क्या है, RHS। RHS में कितना आ गया, 10 के पावर 22। अगर आप LHS में चलेंगे, यानी LHS करने का मतलब इधर वाला में चलेंगे, तो आप देख रहे हैं कि 10 गुना 10 के पावर क्या है, 11, तो इसका बेस 10 है और पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 + 11 यानी 10 के पावर 12। तो आप कह सकते हैं 10 के पावर 12, ठीक है, ये इक्वल यानी बराबर नहीं है 10 के पावर 22 का, तो इसलिए ये हम कहेंगे कि ये कथन असत्य है। क्या है, असत्य है। और रीजन क्या है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये नॉट इक्वल टू है, बराबर नहीं है, 10 के पावर 12 10 के पावर 22 के बराबर नहीं है, इसलिए तो इसको आप उतार लीजिएगा। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया 2 के पावर क्यू ग्रेटर देन 5 के पावर 2। 2 के पावर क्यू कहने का मतलब 8 है, ये बड़ा है 5 के स्क्वायर यानी 25 के, तो ये आपका बिल्कुल गलत बात है, ये कभी बड़ा 8 के पावर बड़ा नहीं है 25 से, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 8 आपका बड़ा है और 25 आपका, 8 आपका छोटा है और 25 आपका बड़ा है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है, कारण आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या कहा गया है, 2 के पावर क्यू और गुना 3 के पावर 2 इक्वल टू 6 के पावर 5। आप यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 6 के पावर 5 कहने का क्या मतलब है, 6 के पावर 5 कहने का क्या मतलब है, तो आप ऐसे देखिए, पहले हम RHS से चलते हैं। RHS में क्या है, तो RHS इधर है 6 के पावर 5, तो 6 के हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 के पावर 5, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 के पावर 5, यानी यहाँ पे 2 के पावर 5 और 3 के पावर 5। और अगर हम LHS में चलते हैं, तो LHS में देखिए दे रखा है 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2, यानी LHS कभी भी RHS के इक्वल नहीं होगा, RHS के इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये भी क्या है, असत्य है, ठीक है, क्या है, असत्य है, तो आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको 4 नंबर, 3 के पावर 0 और इधर दे रखा है 1000 के पावर 0। तो देखिए 3 के पावर 0 कहने का क्या मतलब है, 1, और 1000 के पावर 0 कहने का मतलब क्या है, 1, तो इसलिए कथन क्या है, सत्य है, यानी 3 के पावर 0 बराबर है 10 के यानी 1000 के पावर 0 के। तो यहाँ पर भी आपका कंप्लीट होता है 3 नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 4 पे। 4 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की धातु के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए अब यहाँ पे हम 108 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो क्या इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा, सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 59। इसके बाद तो ये किसी से कटने वाला है ही नहीं। फिर उसके बाद 192 पे चलते हैं, ठीक है, 2 से लगाएंगे तो 5 दूना 10, 9 दूना 18,
अब तो ये किसी से कटने वाला है नहीं। अब आगे बढ़ाएंगे तो 192 को देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो देखिए 2 से लगाइए तो 9 दूना 18, 96, फिर 2 से आएगा तो ये 48, फिर इधर 2 से आएगा तो 24, फिर इधर हम लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, फिर इधर लगाएंगे तो ये 6, फिर 2 से 3। तो इस फॉर्म में आप देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये 3 5 दूना 10, 5 दूना यहाँ पे गलत है, 5 दूना 10 आई 4 दूना 8, 2 से कटेगा 27, फिर ये 3 से कटेगा 9, फिर ये 3 से कटेगा 3, ठीक है, इस फॉर्म में आएगा। तो आप देख पा रहे हैं अगर हम 2 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आप लिखेंगे 2 के पावर 8 मल्टीप्लाई 3 कितना है 1 2 3 4, यानी 3 के पावर 4, और यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन 2 270 का निकालना है। तो 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 3 दूना 6, 5 दूना 10, फिर यहाँ पे ये 5 3 8 1 9, 3 से कटेगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15, फिर 3 से 15 तिया 45, फिर 3 से 5 तिया 15। इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 2 गुना 3 के पावर 3 गुना 5, ये आपका क्या बन जाएगा आंसर। उसी तरीके से इधर है, आप लोग ये 2 क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे 729 है और 64 है, 64 को करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 32, 2 से करेंगे 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर इधर करेंगे, देखिए ये पहले कितना से लगेगा तो 9 2 11 7 18, 3 से लग जाएगा, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए पहले 3 दूना 6 12, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, फिर यहाँ पे लगाएंगे 3 से तो 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, और उसके बाद ये आपको काउंट करके लिख देना है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 3 के पावर क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, और 2 के पावर क्या हो जाएगा 6। उसी तरीके से एक क्वेश्चन एस डब्ल्यू में छोड़ते हैं, आप लोग बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर, इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है और इसको आपको सरल करके बताना है। तो ये भी ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन तो है नहीं। देखिए 2 के पावर 5 का पावर 2 और 7 के पावर 3, 8 के पावर 3 और 7 दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 10 मल्टीप्लाई 7 के पावर 3, और नीचे 2 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 का पावर 3 मल्टीप्लाई 7। तो आगे बढ़ाएंगे तो 2 के पावर 10 मल्टीप्लाई 7 के पावर 3, और इसको हम लिखेंगे 3 तिया 9, यानी 2 के पावर 9 इंटू 7। देखिए एगो 7 से ही कट जाएगा और उसके बाद 9 से ये वाला कट जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 के पावर 1 गुना 7 के पावर 2, यानी 2 गुना 7 के पावर 2। और जब इसको हम तोड़ लेंगे पूरा तो लिख सकते हैं 2 गुना 7 गुना 7, यानी कि 7 दूना 14, 14 सत्ते 98, और ये आपका 98 क्या हो जाएगा। तो पहला को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए एक बार आप लोग।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 25 लिख लेंगे। 5 का स्क्वायर भी कितना होता है 25 और टी के पावर 8 लिख लेंगे। 10 के पावर 3 कहने का मतलब 10 कितना बार लिखना है 3 बार। टी के पावर 4 लिख लेंगे। अब देखिए कुछ काटता है तो काट लेंगे। देखिए 5 पच्चे 25, 2 पच्चे 10, फिर यहाँ पे लिखेंगे 5 दूना 10, फिर यहाँ पे लिखेंगे 5 पच्चे 25 और फिर इधर कितना हो जाएगा 2 पच्चे 10। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 टी के पावर 8 और नीचे आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 टी के पावर 4। अब देखेंगे तो देखिए 5 के पावर 8 को एक साथ लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे टी के पावर 8 माइनस 4, क्योंकि बेस यहाँ पे दोनों में सेम है, बीच में गुना का चिन्ह लगा देंगे। तो 5/8, 8 में से 4 घट जाएगा तो टी के पावर 4 और ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। अब उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है 3rd नंबर, तो आइए इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। 3 के पावर 5, 10 के पावर 5 और यहाँ पे 5 के पावर 2, नीचे लिख लेंगे 5 के पावर 7 और 6 के पावर 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से ये वाला कट जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या लिखा जाएगा 3 के पावर 5, 10 के पावर 5 और नीचे कितना हो जाएगा ये 5 के पावर 5, 6 के पावर 5। ठीक है, अब इन दोनों को हम नहीं लिख सकते हैं 3 गुना 10 के पावर 5 और नीचे लिख सकते हैं तो ये टोटल के टोटल क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये आपका 1 आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को कोई दिक्कत रहता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।